बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं सरेआम कोटली न्यूज़। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद है स्पेन से बराह रास्त ज़ीरत जमील जलाल साहब। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, हमारे स्क्रीन पे हफ्तावार इनको आप देखते हैं, सुनते हैं और आप इनको पसंद करते हैं। आज जो है वो ज़ीरत साहब आपको भी बताते चलें कि आपके जो चाहने वाले हैं उन्होंने मुझे आज स्पेशल 3-4 बंदों ने मुझे कहा है कि वो प्रोग्राम आप जो है वो लाजमी किया करें। ये खुशखबरी आपको भी अच्छा। आज दे दूं। जी जी। आपको मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ज़रीक साहब। वालेकुम सलाम नखेस भाई। क्या आपको हाल है अपने भाई? प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूँ और जिन दोस्तों ने आपके बारे में मुझे स्पेशल कहा है कि इनका प्रोग्राम जो है हफ्तावार किया करें, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारा जो है वो ये प्रोग्राम जो है वो हर हफ्ते को सुनते हैं। जी जी, आज जो बहुत हम बात बहुत करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया उन व्यूवर्स का कि उनको मेरे पॉइंट्स पसंद आ रहे हैं, उनको मेरी बातें पसंद आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि और भी व्यूवर्स हमारे इस तरह हमें मैसेजेस करें, हमें हमें थोड़ा मोटिवेट करें ताकि हम इस काम को आगे बढ़ा सकें। जी जी। आज जो हम बात करेंगे वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। उसके अलावा जो राना सनाउल्लाह पे केस था उसने अदालत से बाइज्जत बरी होना। उसके अलावा जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर के साथ जो मंगला के मकाम पर जो है वो बदतमीजी की एंड आजाद कश्मीर के बलदियाती इंतखाबात के ऊपर बात करेंगे। ज़ीरक साहब, सबसे पहले थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पे। क्या कहेंगे? पिछले जो हमारा प्रोग्राम था उस पर हमने बात की थी कि असमियत तहलील क्यों नहीं की गई अभी तक। तो जो अपोजिशन जो हुकूमत जमात है वो बार बार यही कह रही है कि जो है वो आप असमियत तोड़ दें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अभी तक क्यों नहीं असमियत टूट सकी? हे, यार जिस तरह मैंने पिछले पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था ना, असेंबलियां तोड़ना इतना इजी नहीं होता। असेंबलियां तोड़ के एकदम हुकूमत को खाली कर देना ना मुल्क का, ये बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। ठीक है, मुल्क को थ्रेट्स आ जी सकते जी। हैं कई जगह से। लेकिन बात रहेगी कि हुकूमत जो अब कह रही है, यार हुकूमत को फिर बंदा आके आप लोगों को ये बात अभी साढ़े साढ़े सात आठ साढ़े आठ माह बाद समझ आई है। पिछले साढ़े आठ माह सोए रहे हैं आप लोग, क्या आप लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही थी कि इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन में जाना है? तो ये भोंडियां मारना जरा बंद करें। अब इमरान अपनी गेम खेल रहा है, जी अपने तरीके से खेल रहा है। अब मैदान में आके उसका सामना करे, बॉल्स का उसको फेस करे, उसकी रिवर्स स्विंग को इस तरह क्या कहते हैं ड्रामेबाजियां करके मुल्क को, यानी कि मुल्क का माइंड चेंज करने की कोशिश ना करें। जितनी पॉपुलैरिटी, जितनी आवाम ये खो चुकी है वो वापस नहीं आनी। तो जी जी। बात रहेगी असेंबलियां तहलील होने की। देखें, एक टाइम मुकर्रर है, एक वक्त मुकर्रर है। इमरान खान ने इसी महीने में ये काम करना है। रमज़ान से पहले हम लोग इलेक्शंस मांग रहे हैं और इंशाल्लाह ये चीज़ होगी। हाँ, हर चीज़ हर बात का कदम का अगर हम बता के चलें तो वो फिर कदम पूरा भी नहीं होता ना भाईजान। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिधर वाकई साबित हो गया कि दीवारों के कान होते हैं। जी जी जी। तो इसके ऊपर यार इतना इतना डेलीगेशन देना या इतना बात करना, ये इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, असेंबलियां भी तहलील होंगी। और अगर उससे पहले ही ये लोग सुधर के इलेक्शन में लेके तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन असेंबलियां एकदम तहलील करना यार, पॉलिटिकली मुल्क के लिए बहुत खतरा महसूस हो सकता है, बहुत ज्यादा डेंजर्स में मुल्क जा सकता है। तो आगे कौन सा कम हम डेंजर्स में है कि और डेंजर्स में एकदम जाने का हम लोग करें। तो इंसान को थोड़ा सा ध्यान से और सोच समझ के काम करना चाहिए। तो वही हम लोग कर रहे हैं, वही पीटीआई कर रही है। ठीक है। ज़ीरक साहब जो है वो पीटीआई के दौर में। जी जी। जी बोले बोले बात करें। पीटीआई के दौर जी राणा सनाउल्लाह पे एक केस बना था हीरोइन का हम्म। कि उनको जो है वो उनसे वो नशावर चीजें बरामद हुई है, उन पे केस हुआ गुज़श्ता दिनों। वो उन्होंने बाइज्जत बरी हो गए हैं अदालत से। क्या कहेंगे इस पर? इस पे वही उससे पहले जो है कहेंगे। वो। यार आप लोग इस चीज को इतना इशू बना रहे हैं। यहाँ पे 11-11 अरब चोरी करने वाले भाई इज्जत बरी हो गई है नैब को तब्दील करके। तो ये तो फिर थोड़ा सा ड्रग्स का केस था खाली। ये वही है ना कि हुकूमत इनकी है ना यार। अगर ये बाइज्जत बरी हुए होते और हुकूमत इनकी ना होती तो फिर बंदा कहता है नहीं यार, वाकई राना ने कुछ ना कुछ तो ऐसा वैसा किया होना। अब हुकूमत इनकी है, हर बंदा इनके अंडर है, वकील इनके हैं, गवर्नमेंट इनकी है, रूल्स रेगुलेशंस इनके हैं, नैब की तब्दीलियां इनकी हैं। तो इनके यूं केसेस से छूट जाना, या हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ के बेटे का वापस आ जाना, वो बेटा जो कहता फिरता था कि आई एम नॉट अ पाकिस्तानी सिटीजन, ठीक है, कि मैं पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं हूँ,
उसका वापस आ जाना और इन चीजों के ऊपर मुबाह, ये बोंडी हरकतें हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, सब कुछ ये तो बात वही होगी कि रस्सी इनके हाथ में या खुद ही खींच के कहते हैं देखो भाई हम कामयाब हो गए। ठीक है कि नहीं? अच्छा तो अच्छा ज़ेरिक साहब, ये देखें जब से इनकी 8 माह में हुकूमत आई है, सबसे पहले उन्होंने अपने केस खत्म किए हैं। बिल्कुल देखें इनका फोकस है कि हमारे जो केस थे वो तमाम जो है वो खत्म हो सके। अब जो आवाज आ रही है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ जो है वो भी आ रहे हैं पाकिस्तान, हम उनकी तो तैयारी की थी। यार बातें हैं। अगर नवाज शरीफ वापस आ रहा है ना, यार देखो, पहले जब मेरे साथ लोग डिस्कस करते थे ना, मैंने आपको क्या कि मेरी अपनी खानदान में, अपनी बरादरी में बहुत बंदे हैं जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं। तो पहले वो मुझसे बड़ा जी जी फाइट करते थे, लड़ते थे ना, मुझे उनकी बातों पे थोड़ा बहुत एतबार भी होता था। चंद चीजें मैंने नवाज शरीफ की देख ली हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि ये एक झूठा, नहल और फ्रॉडी बंदा है और सिर्फ अपने ठीक। इंटरेस्ट के लिए ये कायम व दायम है। ठीक है, इसलिए इनके आने ना आने से फर्क मुल्क को पड़ना नहीं है। मुल्क को बेहतरी बेहतरी की तरफ तो मुल्क ले जाना नहीं है। ठीक है, तो इनके आने या ना आने पे इतना सैड होना या इतनी पॉइंट्स देना मैं जरूरी नहीं समझता। बात रहेगी कि इनके आने के बाद लेवल फील्ड तो अब क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि अवाम ने खुद देख लिया है कि जो बंदा 3.5 साल 4 साल एक मुल्क में छुप के बैठा हुआ है, क्या कि मैं बीमार हूँ, मुझे जहाज पे सफर नहीं करने दिया जा रहा, मुझे डॉक्टर मना कर रहे हैं, मुझे ये मना कर रहा है, वो 10 दिन यूरोप का टूर मजे का मार के आ रहा है। सही है, तो ये ड्रामे छोड़ो ना, ये बातें छोड़ो, ये यूं नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, उसका वो सलमान शहबाज पाकिस्तान आ गया, मुबारक हो पाकिस्तानियों को कि वो बंदा पाकिस्तान आ गया जो टीवी पे पूरी दुनिया के सामने बैठ के कहता है मैं तो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं हूं भाई। सही है कि नहीं? बिल्कुल है। तो वही बात है ना अब्दुल भाई, देखो हुकूमत इनकी है 27 किलोमीटर की, और 27 किलोमीटर के अंदर जितने जितने काम ये कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और उनमें वो ही है कि ये अपने केसेस खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जहरी बात है इनको पता है कि अब जो नए नए बंदे हमारी हुकूमत में इंट्रोड्यूस हुए हैं वो माशाल्लाह दीनी तौर पे बहुत अच्छे तरीके से चलने वाले इंसान हैं। तो जहरी बात है उन्होंने तो छोड़ना नहीं है, तो फिर ये अपने केस यूं ही तहरीलियां करके तब्दीलियां करके खत्म कर रहे हैं ताकि ये बच जाएं। ठीक है, जी जी। अब राना अच्छा। सनाउल्लाह, यार राना सनाउल्लाह अगर एक वाकई डेमोक्रेटिक तरीके से देखा जाए और एक डेमोक्रेटिक पब्लिक की तरीके से देखा जाए, तो राना सनाउल्लाह के हजारों ऐसे इंटरव्यूज हैं जिन सिर्फ इंटरव्यूज की बेसिस के ऊपर इसको जेल हो सकती है कि इसने अल्फाज ऐसे ऐसे इस्तेमाल किए उन इंटरव्यूज में, जो पॉलिटिकली अल्फाज आप आवाम के सामने नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये चीजें छोड़ दो यार, छोटे छोटे केसों से अपने आप को बरी करा रहे हैं, खुद ही हुकूमत में रह के खुद ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाते हैं, खुद ही मुद्दई बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं, और जज वही है जो खुद ही बन जाते हैं। सही है कि नहीं? तो फिर ये वही एक मिसाल आ गई ना, टीवी पे मैंने ये मिसाल सुनी थी कि जज साहब ने वकील से पूछा कि आपकी दलाइल क्या है, तो वकील ने आगे कहा कि फलान किताब के फलान पेपर के ऊपर मेरी दलाइल लिखी है, आप देख लें। तो जब जज साहब ने वो कॉपी खोली तो उधर 5,000 का नोट था। फिर जज साहब ने आगे से जवाब दिया ऐसी 2-3 दलाइलें होल मिल जाए तो जाहिर बात है भाई इज्जत बरी होना जरूरी है। ठीक है कि नहीं? आपकी आपकी अदलिया इस वक्त पूरी दुनिया में, यानी कि लगा लो कि पाकिस्तान में जो 3 बेस्ट करप्ट अदारे बताए गए हैं ना कि यार इनसे बड़ी करप्शन कोई कर ही नहीं सकता, वो जो वर्ल्ड जी लेवल पे बताए गए हैं दुनिया को पिछले दिनों में, तो उसमें आपका सबसे पहले नंबर पे इदारा आता है आपकी पुलिस, जो 24 घंटे अवाम के साथ रहती है, जिसका फर्ज है आपको प्रोटेक्ट करना। वो आपका सबसे नंबर 1 पे करप्ट इदारा माना जाता है। दूसरे नंबर पे आपके जी आ जाते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेडर्स कौन से? टेंडरिंग ट्रेडर्स, जो टेंडर्स करते हैं। ठीक है कि नहीं? ये कंस्ट्रक्शन के टेंडर्स हो गए, आगे पीछे टेंडर्स, ये आपके दूसरे नंबर पे जी। आ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे आपकी आ रही है माशाल्लाह अदलिया। तो फिर और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए भाई, क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो आप? जी जी। ज़ीरक साहब, गुज़श्ता दिनों में मंगला के मुकाम पर एक फंक्शन था, तो साबिक वज़ीर जो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहां पे गए, तकरीब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहां आए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर ने उन्हें कहा है कि जी तकरीर वाइंड अप होने लगी थी, उन्होंने कहा कि जी आपने अभी तक अपनी पूरी तकरीर में कश्मीरियों का नाम नहीं लिया, और मिरपुर के लोगों का जिनकी बहुत ज्यादा कब्रें इस पानी में, पानी के अंदर बोस हो गई हैं,
उनका आपने नाम नहीं लिया, तो इस पे उन्होंने जो है वो काफी बहस और मुबासा तकरार हुआ। फिर जो है इंतकामी कार्रवाई ये हुई कि रात 2 बजे सेंटोरियस मॉल को सील कर दिया गया। यार अब्दुल भाई सॉरी आपकी तो क्या बात काट रहा हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने ये सब देखा भी है यार। लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान आया था 2021 में, फरवरी जी जी 2021 में। तो सेंटूरस मॉल मैंने पहली बार ना देखा, बाहर से देखा, अंदर नहीं मैं गया, खाली सिर्फ बाहर से उसकी कंस्ट्रक्शन देखी, क्योंकि वहां से मेरा गुजर हो रहा था ना बाइक पे। मैं जब पाकिस्तान आता हूँ तो ठीक मैं है। प्रेफर करता हूँ कि अपनी बाइक मैं खुद चलाऊं, यानी कि मैं खुद ड्राइविंग करूं। मुझे बहुत मजा आता है पाकिस्तान में ड्राइविंग करने का, बहुत अच्छा लगता है अपनी कंट्री में अपनी हवाओं में चलने का। तो सेंटूरस मॉल मैंने ठीक देखा, है। तो उस वक्त मेरे साथ मेरे दोस्त थे, तो वो मेरे दोस्त जरी बात है कभी भी फॉरेन नहीं आए, तो उन्होंने मुझे कहा ये देख यार फॉरेन के तरीके की यहाँ पे बिल्डिंग बनी। और मैंने इस बात पे डन किया था कि वाकई ये बाहर से जो इसकी खूबसूरती है, जो इसकी शेप है, ये बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रियों की तरह और बहुत खूबसूरत चीज है। बात आ जाती है बदतमीजी पे। देखें आप हमारे कश्मीर में आ गए, ठीक है, जी जी कश्मीर पाकिस्तान का वो पॉइंट जहां पे शहादतें हुई हैं, जहां पे रोज क्या कहते हैं आर्मी सोल्जर्स के कॉफन डिलीवर किए जाते हैं, जहां पे रोज सोल्जर्स डिलीवर किए जाते हैं, जहां के कई गांवों में कई घरों में इंटरनेट नहीं है क्योंकि वो बॉर्डर के पास हैं और आर्मी कंट्रोल्स हैं, कई गांव में कई घरों में सर्विस की प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो बॉर्डर के पास है, आर्मी के कंट्रोल में है। कई ऐसी जगह है, कई ऐसी चीजें हैं। शेलिंग हमारे कश्मीरी बर्दाश्त करते हैं, अभिनंदन को हमारे कश्मीरी रोकते हैं। वो जो अभिनंदन दरख्त तोड़ता है वो हमारा कश्मीरी दरख्त होता है, और हमारे कश्मीर में ही आके आप हमारे कश्मीरियों की बात ना करेंगे तो ये तो हमारी बेइज्जती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और ऊपर से हमारा प्राइम मिनिस्टर, कौन सा प्राइम मिनिस्टर? वो प्राइम मिनिस्टर जो अपने फर्ज की 1 रुपया तनख्वाह भी नहीं लेता, जो अपनी जाती दौलत पे जीता है। ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर जो चीनी, पत्ती, आटा, दूध, पानी, नमक हर चीज का हिसाब लेता है। वो प्राइम मिनिस्टर जो वजीर आजम हाउस में नहीं रहता, अपने घर में रहता है, उसको आप चुप करके बैठने पे मैं कह रहे हैं, आपको खुद चुप करके बैठना चाहिए कि आप जिस जिस कंट्री में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करने गए हैं, आप लानते ले गए हैं वहां से, आपके ऊपर मीम्स बने हैं उन इंटरव्यूज पे, और वो मीम्स हमारी कंट्री में किसी ने नहीं उठ के बनाए, उन कंट्रियों ने उठ के बनाए हैं। रशिया में आपसे वो ट्रांसलेटर कान में नहीं लग रहा था, पुतिन आपके ऊपर बैठ के हंस रहा था, वो रशिया वालों ने उठा के मीम्स बना दिए। सऊदी अरब में आप पता नहीं किस किस चक्रों में थे। जो यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई, आप सबसे आखिर एक कोने में खड़े हैं, और सबसे पीछे से आपको किसी ने बुला के आपको मिठाई का टुकड़ा ऑफर किया, और आप लोगों ने पिक्चर चढ़ा दी कि देखो जी सारे इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। ओ यार इसको इस्तेमाल करो यार, बेवकूफ पाकिस्तान में होंगे, ओवरसीज बेवकूफ नहीं है। ठीक। ये जो रशिया में पंगे करके आए हैं ना, पाकिस्तान वालों को तो शायद नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की खबरों पे शायद ना चढ़ा हो, लेकिन रशिया की खबरों में चढ़ा है। और यहाँ स्पेन में हमारे पास रशियन फ्रेंड्स हैं, और वो आगे हमें कहते हैं यार आपका प्राइम मिनिस्टर यहाँ हमारी कंट्री में आके कौन सी बेवकूफाना हरकतें करके जा रहा है, ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है आपका जिसको बैठने भी नहीं आता। अच्छा। सही है कि नहीं? फ्रांस के बंदे हमें ताने दे रहे हैं, कनाडा का एक बंदा है वो मुझे कह रहा है यार श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट के पास आप चले गए हो, आप लोग ठीक हो। बांग्लादेश की एक लेडी है, लड़की है, यंग लड़की है, वो मॉल में काम करती है, जिधर मैं जॉब करता हूँ उधर मार्केट में काम करती है, जहाँ से हम अपने किचन का सामान खरीदते हैं। तो वो मुझे डील करते करते वो मुझे कहती है भाई आपके इतने अच्छे बंदे पे गोलियां चला दी इन्होंने। सही है। इंडिया के बंदे हैं हमारे साथ यहाँ पे काम करते हैं, सरदार हैं, वो मुझे कह रहे हैं छोड़ो यार क्रिकेट की बातें छोड़ो, आपके तो सियासतदानों ने आपका मुल्क ही तबाह कर दिया। ठीक है। इंडिया की एक एक्ट्रेस, वो जो उसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, बड़ी प्यारी एक्टर है, कॉमेडियन एक्टर है, वो उठ के कह रही है कि पाकिस्तान में खाना खाने का बड़ा मजा है, वहां पे तो कई लोगों ने मुल्क खा लिया और कोई कुछ नहीं बोला। लानत है, लानत है इस पूरी पीडीएम पे और इसकी पूरी हुकूमत पे कि हमें ठीक। सर झुकाने का जी। मौका आ गया पाकिस्तानियों का दूसरी कंट्रियों में। अच्छा। अच्छा जो है वो जैसे ही ये बदतमीजी हुई है, सेंटोरियस मॉल सील होया, पाकिस्तान में जो है वो एक मुजाहरे हुए। मुजफ्फराबाद में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ का पुतला जलाया गया। ये बहुत गलत तासर जा रहा है जो और कंट्रियां हैं उनमें। यार देखो, क्या कहेंगे? यार देखो पुतला जलाना ना, पुतला जलाना वाकई गलत बात है। ठीक है अब्दुल भाई, पुतला जलाना वाकई गलत बात है, पुतला जलाना नहीं चाहिए, आप इस बंदे को पकड़ के जलाओ।
पुतला किस लिए जला रहे हो? पुतले ने आपका क्या बिगाड़ा है? जिसने सही, बिगाड़ा है ऐसा ही उसको है। जलाओ। इन्होंने कश्मीरी खून के उस कतरे को ललकारा है जो कतरा कश्मीर को कभी देखा ही नहीं शायद। यार मैंने कश्मीर सिर्फ अपनी जिंदगी में एक बार देखा हुआ है, 28 साल मेरी जिंदगी है, सिर्फ एक बार मैं कश्मीर गया हूँ पूरी लाइफ में। मेरा खून खोल उठा ये बात सुन के, तो जो कश्मीर में रहता है उसका क्या हाल होगा यार? सही, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। सही है कि नहीं? हमारे, मैंने आपको कहा है ना कि वो प्राइम मिनिस्टर जो एग्जाम्पल की एक मिसाल है, उसको आप कह रहे हैं कि बैठ जाएं बाद में बात करेंगे। आप प्राइम मिनिस्टर की इज्जत ना करके उस पूरी अवाम की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि वो जो प्राइम मिनिस्टर उधर बैठा हुआ है वो उस हर कश्मीरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? जब आप प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे ना चुप करके बैठ जाएं, तो आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं कह रहे, आप हमारी पूरी कश्मीर की अवाम को कह रहे हैं कि चुप करके बैठ जाओ। वो क्यों चुप बिल्कुल करके ऐसा ही बैठे है। भाई? आपके बेटे हैं जो मर रहे हैं बॉर्डर पे, आपके बेटे हैं जिनकी कब्रें इस पानी के नीचे दब गई। हमारे बाप दादा हैं, हमारे खानदान के बंदे हैं, आपके खानदान के बंदे हैं अब्दुल भाई। जी, जी, बिल्कुल। इन लोगों के बेटे तो यहाँ लंदन में 5 स्टार लाइफ गुजारते हैं, ये हमारे बंदे हैं जो वहां पे मास्टर्स किए हुए, पीएचडी की हुई, पता नहीं क्या क्या किया हुआ, और घास काट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर नहीं है। सही, सही है कि नहीं? ये इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर से बदतमीजी नहीं की, इन्होंने हम सबसे बदतमीजी की है। और बिल्कुल एक ऐसा ही है। एक एक इनके पास जगह बची थी जिधर हम कह सकते हैं कि यार कंपटीशन दे सकते हैं, वो भी नून लीग ने गवा दी। यानी कि अब वाकई ही नून लीग के पास सिर्फ 27 किलोमीटर की हुकूमत रह गई है। पंजाब भी हाथ से गया, केपीके तो गया ही गया था, सिंध तो पहले ही जरदारी का था, अब कश्मीर भी गवा बैठे। लानत इनकी पॉलिटिक्स पे, बिल्कुल ऐसा ही है। इन तजर्बाकारों पे लानत है। जी, जी। अच्छा, अब थोड़ी सी नजर डालते हैं आजाद कश्मीर के बलदियाती इंतखाबात के ऊपर। आजाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात 3 मरहल में हुए। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन में, फिर पुंछ डिवीजन में, और तीसरा मरला जो 8 दिसंबर को हुआ है वो जो है मीरपुर डिवीजन में हुआ है। यहाँ पे जो पिछले जो हुए थे इलेक्शन, उस पे हमने गुफ्तगू की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से कामयाब, अब जो तीसरा मरला था वहां से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब। नहीं और जो लेकिन देखो अब जिस वहां पे एक चीज ने सरप्राइज दिया, और देखो यार दूसरे नंबर पे आजाद उम्मीदवार है। मैंने आपको क्या कहा था कि ये तीसरा फेस या तो पीटीआई है या तो आजाद उम्मीदवार है, इन दोनों को किसी ने पूछना भी नहीं है, और बिल्कुल, वही आप हुआ। मैं यही बात, आपने जो पिछला प्रोग्राम था उसमें आपने ये कहा था कि या पीटीआई या आजाद उम्मीदवार है। तो वैसे ही आजाद उम्मीदवार जो है वो पीटीआई के दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार है जिनने ज्यादा नशीस्तें हासिल की। नहीं यार बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। देखो ये भी एक तरीके से ना, एक तरीके से जूती है पूरी पीडीएम के मुंह पे। आजाद कश्मीर में बिल्कुल। आजाद उम्मीदवार अगर ये तीसरे फेस में जीते हैं तो उसकी वजूहत वही है जो मैंने आपको बताई थी कि यार आजाद उम्मीदवार ने बहुत काम किया कश्मीर में जो किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया आगे। ठीक है? बिल्कुल। या मेरे हलके में, मेरे गांव में, ठीक है, उधर जो जो जिनका मैंने आपको बताया था वासिल जिराल, जो अब्दाली साहब के साथ होता है यंग बॉय, हमारे उस हलके में, हमारे उस गांव में काम हम ओवरसीज वालों ने किया, किस गवर्नमेंट ने आगे किया हमें नहीं पता किसने किया। तो ठीक। यही रिजल्ट आना था। अब ये देखो यार, ये इतने बेवकूफ है पीडीएम वाले कि ये अब कह रहे हैं कि देखो फिर भी कश्मीर में हमारी सीटें मिलाओ तो हम इमरान खान से आगे हैं। और तुम लोग कैसे आगे हो इमरान खान से? तुम लोग विफाक वो में सिर्फ पीडीएम हो। पीडीएम जो है वो मिल के जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगे हैं, लेकिन फिर भी उनकी सीटें कम है। और लेकिन यार मिल के भी नहीं ना जीत सकेंगे, क्योंकि ये मिल नहीं सकते सूबों में, ये सिर्फ वफाक में मिल सकते हैं। चार्टर और डेमोक्रेसी सिर्फ वफाकी हुकूमतों के लिए है, सूबाई ठीक। हुकूमतों के लिए नहीं। सूबे में तो ये अपनी अपनी गवर्नमेंट है, तो ये तो हारे हैं, बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। पहले फेज में सिर्फ 126 सीटें, दूसरे फेज में ये 300-400 सीटें पीछे थे, और टोटल फेज में इन्होंने तो 400-500 सीटें पूरी नहीं की इन्होंने। 800 कुछ सीटें लेगी है पीटीआई। इन दोनों की सीटें जमा भी बिल्कुल। कर दो, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जमा भी कर दो, तो ये पीटीआई की सीटों के बराबर नहीं पहुंच रहे। क्या ऐसा ही दिखाना है। चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? हर तरफ से हार रहे हैं। अवाम इनको और कितना समझाए कि आप लोगों की हुकूमत कबूल नहीं है।
तो आप ठीक लोगों की हरकतें कबूल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, आप तल्लक आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वैसे जिस जमात से तल्लुक का बंदा उसी की सपोर्ट करता है, लेकिन क्या तजिया अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आएगी या फिर ये जो चूचू का मरबा है यही आएगा? नहीं नहीं यार, फिर तो जहरी बात है, जिस तरह हम पंजाब में देख चुके हैं और बाकी इलेक्शंस में देख चुके हैं, जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इसमें रिजल्ट तो पीटीआई की तरफ बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है कि नहीं। तो अब यही है कि अगर पाकिस्तान ठीक। में आम इंतखाब होंगे तो ये तो यार खाली मैं नहीं, पूरी दुनिया कह रही है कि गवर्नमेंट इन वेटिंग इज पीटीआई, ठीक है कि नहीं। ये तो पूरी दुनिया कह रही है। और अमेरिका का फड्डा अब ये शुरू हो गया कि उधर डोनाल्ड ट्रंप भी दोबारा पंगे डाल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के साथ बहुत अच्छी रिलेशन रखता है, ठीक है कि नहीं। तो ये पूरी दुनिया आपको कह रही है कि पीटीआई आगे आएगी। यार पीटीआई वाकई आगे आएगी। पीटीआई के बहुत ज्यादा काम है जो इन्होंने छुपाए हैं, लेकिन जिन कामों को आप सामने ला के थोड़ा थोड़ा ग्रोथिंग पे लाओ ना, तो बंदे की अक्ल टकाने आ जाती है देख के कि ये काम कैसे कैसे किए हैं। आज तक आपका कोई प्राइम मिनिस्टर इस्लाम के बारे में बोला, सिर्फ एक ही बोला था, और वो थे कायदे आजम, और वो भी उन्होंने इस्लाम की बात की थी लामा इकबाल के कहने पे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है क्या नहीं। उसके बाद सिर्फ आपका एक ही प्राइम मिनिस्टर दुनिया में है जिसने इस्लाम लफ्ज को आगे बढ़ाया, और वो है इमरान खान। चलो इस बात को भी रद्द कर दो, ठीक है, इस बात को भी खत्म कर दो। आपका वाहिद एक ही प्राइम मिनिस्टर है जो बैठ के अपने बंदों को कहता है कि मदद करो, और वो 3-4 घंटों की कॉलों में 5-6-10-15 अरब इकट्ठे कर देता है। और आपका कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है। आपका एक ही वाइट प्राइम मिनिस्टर है जो दुनिया के बड़े बड़े लीडरों के सामने खुल के चलता है, खुल के बैठता है, टांग के ऊपर टांग रख के बैठता है, जोड़ के नहीं बैठता, कांपता नहीं है। वो इमरान खान है। आपका एक वही प्राइम मिनिस्टर है जिसने अपने कौमी लिबास को पूरी दुनिया में फैलाया है, ठीक है। आपको मैं एक बात बताऊं, अपना कौमी लिबास पहनने के ना यूरोप में लोग शौकीन नहीं थे, क्योंकि हम लोगों की इंसल्ट की जाती थी। जब से इमरान खान की गवर्नमेंट में और इमरान खान ने जो आउट टूर किए हैं अपने कौमी लिबास के साथ, और उसके बाद जब हम लोग कौमी लिबास पहन के रोडों पे निकलते हैं, हमारी एक अलग एक इज्जत है, एक अलग ठीक। मुकाम मिल गया उस कौमी लिबास को यूरोप कंट्रियों में, ठीक है। हमारी औरतों का दुपट्टा करना लोग अच्छा नहीं समझते थे। इसकी उस यूनाइटेड नेशन की तकरीर के बाद दुपट्टे पे आप कोई यूरोपियन बात नहीं करता। और कौन से आपको प्राइम मिनिस्टर ने ये चीजें दी हैं? सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर ने दी है। बात रहेगी इकोनॉमी को डेवलप करना, तो यार जो मुल्क 75 साल में इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सका, जहरी बात है एक नए प्राइम मिनिस्टर को वक्त तो लगेगा ना डेवलप करने में। बिल्कुल ऐसा ही रात है। दिन दुगनी चुगनी तो नहीं हो सकती, सही है क्या नहीं। तो फिर एक तरीके से अगर हम देखें तो इमरान खान हजारों गुना बेहतर है अब्दुल भाई, हजारों गुना बेहतर है। अब आप मुझे बताएं, पिछले कई प्रोग्रामों में आप मुझे कहते थे नहीं यहाँ पे ये इमरान खान ने गलती की। अब जो कश्मीर में हुआ है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ है, तो आप देखना चाहेंगे शहबाज शरीफ को दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीजें होती है ना, एक सेंस होती है। ये बंदों की सेंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, सेंस के साथ नहीं खेल पाएंगे। अवाम के पास मोबाइल फोन है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है जो पहले नहीं थी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जीरक साहब, आपने जो है वो तफसीली हमें ब्रीफ किया। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? यार ओवर ओवर पैगाम हमारे नाजरीन को यही है, सबसे पहले तो हमारे कश्मीर के अवाम को, कि देखें जो भी प्राइम मिनिस्टर करके गया है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसका रद्द अमल आप अगर उसके पुतले जला के देंगे तो मेरे नज़र में, यूरोपियन नज़र में, डेमोक्रेटिक नज़र में आप में और उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं रहेगा, सही है कि नहीं। क्योंकि वो पत्थर फेंक रहे हैं, आप ईंट फेंक देंगे, या वो ईंट फेंक रहे हैं, आप पत्थर फेंक देंगे। आप इनका जवाब दें, आप इन चीज़ों का इनको ऐसे तरीके से जवाब दें कि नून लीग का जो भी आपको मेंबर नजर आए कश्मीर में, आप उसको मुंह तक ना लगाएं। ये जो ठीक। होता है ना कि आते हैं गाड़ी से उतरते हैं और दुनिया इर्द गिर्द फैल जाती है, कोई हाजी आगे मिल रहा है, कोई कौन आगे मिल रहा है, ये चीजें इनके साथ खत्म कर दें, इनको मुंह भी ना लगाएं। ऐसा ही इन्होंने है। हमारी कुर्बानियों के ऊपर गलत एक्शन दिया है अब्दुल भाई। इन्होंने हमारी बरादरियों की कुर्बानियों के ऊपर, हमारे खानदानों के, हमारे खून के ऊपर इन्होंने गलत इंप्रेशन दिया है। इनको मुंह तक ना लगाओ आप लोग। और लास्ट पैगाम पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए, कि पाकिस्तान में चंद चीजें अब सुधरेंगी। जी। मेहरबानी करके हमारी जो आवाम है, जो आजकल बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है हमारे बेस्ट इदारे को, हमारी आर्मी को,
तो मेहरबानी करके उनको भी क्रिटिसाइज करना बंद करें। हिस्ट्री में पहली बार एक हाफिज कुरान आपका चीफ बना है, और जो हाफिज कुरान होता है ना, वो चलता फिरता इस्लाम होता है। ठीक है, ये बिल्कुल। वाहिद एक मजहब है इस्लाम जिसमें खुदा ने इंसान को इतना दर्जा दे दिया है कि उसने इस्लाम का जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ना, वो ही अपने अंदर समा लिया। ठीक है कि नहीं? तो इन चीज़ों को देख के थोड़ा आगे बढ़ें। इंशाल्लाह इंतखाब जल्दी आएंगे, इंतखाबों की तरफ हम लोग जाएंगे, पीटीआई दोबारा आएगी, मुल्क दोबारा सुधरने की ट्रैक पे चढ़ेगा। लेकिन अब इस मुल्क को बहुत सुधरने के लिए आवाम को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जीरक साहब। नाज़रीन, ये थे स्पेन से बराह रास्त हमारे साथ जीरक जमील जलाल साहब। हफ्तावार हमारा ये प्रोग्राम होता है, और ये हमारा प्रोग्राम जो है वो गपशप होती है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर के ऊपर और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें अगर कोई जीरक जमील जलाल साहब से खुद टॉक करना चाहे तो वो भी दिया हमारे नीचे स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है नंबर, उस पर आप रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको भी ये हफ्तावार जो प्रोग्राम होता है एक इसमें आपको भी एक शामिल करेंगे। जी जी। एक आखिरी बात अब्दुल भाई, आई एम सॉरी, एक आखिरी बात हमारे नाजरीन को हम ये भी बताते चलें कि यूट्यूब के ऊपर ZJ जलाल ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल मेरा चल रहा है, उस पर भी मुझे सपोर्ट दें, हमें सपोर्ट दें, ताकि हम खबरें और इंटरव्यूज़ और सब चीज़ें आपके तलक पहुँचाएँ और आपको हर इंफॉर्मेशन से हर वक्त बागा रखें। जी बिल्कुल। ये एक बहुत आखिरी शुक्रिया। पैगाम अपनी आवाम के लिए। जी बहुत शुक्रिया जीरक साहब। इसी के साथ नाज़रीन, अपने मेजबान अब्दुल कादिर को अगले प्रोग्राम तक दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अब्दुल भाई ट्रांसमिशन जारी है। जी जी।